सीईओ, हम हमेशा ऐसे ही पागलपन का नाटक करते रहते हैं। क्या इससे काम चलेगा? चाचा शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। वह बस यही चाहते हैं कि मेरी शादी के बाद मैं सीईओ का पद जल्द से जल्द उन्हें सौंप दूं। हाथ पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है कि खुद कुछ किया जाए। कोई ऐसा अच्छा आदमी ढूंढती हूँ जिसे पैसों या हुस्न का लालच न हो। तुम अब जाओ, कोई हमें देख न ले। हूँ। संभालो। क्या आप ठीक हैं? अगर चाचा ने मेरे लिए जिस लड़के को पसंद किया होता वह इसके जैसा दिखता तो मैं भी मान जाती। आपका शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। बस मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या आपको मदद की जरूरत है? मेरा न कोई परिवार है न कोई पति। हर दिन सड़कों पर गुजारती हूँ। क्या आप मेहरबानी करके मुझे अस्पताल पहुंचा सकते हैं? मुझसे अब और चला नहीं जा रहा। माफ कीजिएगा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, पर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने की जल्दी है। लेकिन मैं आपके लिए एक गाड़ी बुला सकता हूं। क्या आपको यह ठीक लगेगा? ओहो, सच ही कहते हैं कि अच्छे आदमी इतनी आसानी से नहीं मिलते। कोई बात नहीं, अब मुझे अचानक थोड़ा ठीक लग रहा है। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। आज मैं पूरे 1 घंटे पहले आ गया हूं। आज मैं यूयू को जरूर सरप्राइज कर दूंगा। माओ भैया, तुम तो बड़े शरारती हो। उस लूचिंग यूएसए तो कहीं बेहतर हो। उस किताबी कीड़े के लिए अगर उसके माँ बाप के छोड़े हुए शेयर्स का मामला नहीं होता तो उसे घास कौन डालता? अब वारिस की गद्दी मेरी है। वह अब किसी काम का नहीं रहा। सुयू, लू माओ। चिंग्युए, तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के लिए मजबूर करने में नाकाम रहे तो अब तुम मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहते हो? शादी के लिए मजबूर? तुम मेरी पीठ पीछे मेरे कजिन भाई के साथ चक्कर चला रही हो और ऊपर से बहस कर रही हो। लू चिंग्युए, तुम अपने भाई और भाभी पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तुम पर शक है कि तुम अपने रिश्तेदारों को फंसाने की साजिश रच रहे हो। ऊपर से कमरे में बिना पूछे घुस आए और परिवार की शांति भंग कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। मैं अभी दादाजी को फोन करता हूं और उन्हें ही फैसला करने दो। फैसला? मुझे लगता है कि तुम बस बदनाम करना चाहते हो। दादाजी, चिंग्युए पागल हो गया है सिर्फ इसलिए कि सू यू ने मुझे चुना। यह जलन के मारे हमारे कमरे में घुसकर तमाशा कर रहा है और यह भी कह रहा है कि मेरा और सू यू का कोई गलत रिश्ता है। दादाजी, प्लीज हमारा साथ दीजिए और इंसाफ कीजिए। दादाजी, ऐसा नहीं है। यह सब इन्होंने किया है। बहुत हुआ लू चिंग्युए। मैंने पहले ही सुना था कि तुम्हारी सोच छोटी है। तुम अपने ही भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए तरीके अपनाओगे। आज के बाद से लू फैमिली का तुम्हारे जैसा घटिया वंशज कोई नहीं होगा। अभी इसी वक्त लू फैमिली से दफा हो जाओ, जाकर कहीं भी सड़ो। सू यू, आखिर क्यों? क्यों? लू चिंग्युए, जरा खुद को देखो। तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ इस एक नाममात्र के सेकंड यंग मास्टर लू के पद के अलावा। और क्या है तुम्हारे पास? ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना ही कोई ताकत। लू फैमिली में तुम्हारी औकात एक कुत्ते से भी बदतर है। अगर तुम लू खानदान के नहीं होते तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें घास भी डालती? बिल्कुल सही। लू फैमिली छोड़ने के बाद तुम क्या हो? शायद तुम्हें सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। सू,
यू जैसी लड़की तो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। लू माओ, सुयू, मैं लू चिंग्युए। भले ही मुझे लू फैमिली से निकाल दिया गया हो और भले ही मैं इस सरनेम का सहारा न लूं, फिर भी मैं एक ऐसी अच्छी औरत ढूंढ लूंगा जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी। तुम्हारे जैसा इंसान सच में? ओह हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ग्रेट सेंट ऑफ लव लू, तो ढूंढ कर दिखाओ। देखते हैं ऐसी कौन सी अंधी होगी जो तुम जैसे कंगाल को पसंद करेगी। मैडम, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं मुझे पता है कि यह बहुत अचानक है। भले ही इस वक्त मेरी हालत थोड़ी खराब लग रही हो, लेकिन मैं काबिल हूं और मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। और मुझे लगता है कि आप भी काफी समय से दर दर भटक रही हैं। मुझसे शादी कर लीजिए। कम से कम आपको बेघर नहीं रहना पड़ेगा। या फिर आप बस नाटक करने के लिए हां कह दीजिए। ठीक है, ठीक है। मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम घर से निकाले जाने के बाद इतने भूखे हो गए हो कि सड़क किनारे मिले किसी भी भिखारी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया? लगता है तुम्हारी पसंद सच में गिर गई है। कुंजय, तुम्हारी पसंद वाकई इतनी ज्यादा खराब हो गई है। वैसे ठीक ही है, एक भिखारी के लिए एक बेकार इंसान ही सही है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, अब हमेशा साथ रहो। लू माओ, सुयू, अपनी जुबान को लगाम दो। वह अब मेरी मंगेतर है। अगर तुमने उसका अनादर किया तो वो मुझ लू चिंग्युए का अपमान होगा। तो तुम इसकी रक्षा करने लगे? ठीक है लू चिंग्युए, किसी भी भिखारी को घर ले आओ। लगता है तुम्हारा वाकई इरादा नहीं है वापस लू फैमिली आने का। मैंने कहा था ना, बिना अपने खानदान के नाम के भी मैं उससे शादी कर सकता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं और अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकता हूं। चलो हम शादी करते हैं। क्या मैंने सच में इतनी जल्दी शादी कर ली? हेलो मिस्टर शेन, आपके चाचा को पता चल गया है कि आपने आज फिर अपनी ब्लाइंड डेट मिस कर दी है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। ओह, तो उन्हें बता दो कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शादी कर ली है। ठीक है। क्या? छोड़ो, अभी ऐसा मत कहो। बस मेरे छाछा को बता दो कि आज उन्होंने जिसके साथ मेरा रिश्ता तय किया था उससे डरकर मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं घर पर आराम कर रही हूं। मुझे देखना है कि मेरे न होने के इन कुछ दिनों में वह आखिर क्या करना चाहते हैं। अभी बाद में बात करती हूं। मिस शेन, अभी जो मेरे परिवार में हुआ तुमने वह सब सुन ही लिया होगा। मेरे माता पिता ने लू ग्रुप बनाया था, लेकिन मैं इसे संभाल नहीं पाया और मेरे कजिन ने इसे धोखे से हथिया लिया। मुझसे शादी करने के बाद हो सकता है कि तुम्हें आगे चलकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े। अगर तुम अभी अपना फैसला बदलना चाहती हो तो। फैसला बदलना? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे? कहीं तुम तो पीछे नहीं हट रहे? ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वैसे क्या अभी तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है? नहीं। तो फिर अभी के लिए मेरे घर चलो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तौलिया और नया टूथब्रश लेकर आता हूं। ठीक है। माफ करना, मेरे पास यहां औरतों के कपड़े नहीं हैं, तो मेरे ही कपड़े अभी के लिए पहन लो। बाथरूम उधर है। शुक्रिया।
सुनिए, हेयर ड्रायर कहाँ है? सुन, तेरा ध्यान किधर है? सुनिए, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हेयर ड्रायर वहीं वॉश बेसिन के पास है। अच्छा, तो फिर आप अभी क्या सोच रहे थे? आप इतनी गहराई में खोए हुए थे। मैं काम के बारे में सोच रहा था। हाँ, काम। अभी मुझे सबसे पहले अपनी रिज्यूमे बनानी है। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ रुकती हूँ। नमस्ते। मैंने देखा कि आपकी कंपनी सिस्टम सुरक्षा इंजीनियर को भर्ती कर रही है ना? जी हाँ, मैं लू चिंग्युए हूं। मैं वही हूं जो लू फैमिली। लेकिन अब मेरा लू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, सुनिए। प्रेसिडेंट वांग, मैं चिंग्युए बात कर रहा हूं। आपने जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, वह पक्का कोई बुरी साजिश रच रहा है, मगर समस्या कहाँ है? हेलो, इस कोड में कोई दिक्कत है। क्या तुम ये सब समझ सकते हो? यहां देखो, और यहां भी। दिखने में तो यह एक सामान्य लूप है, पर असल में यह खास फाइलों को एनक्रिप्ट करके कैप्चर कर रहा है और उन्हें इस बाहरी आईपी पर भेज रहा है। तुम्हारा यह स्क्रीनशॉट बहुत अजीब है। शाओशा, इस हिस्से की अच्छी तरह जांच करो, जल्दी। मेरा यह साधारण सा दिखने वाला पति कोई मामूली इंसान नहीं लगता। सुनिए, हाँ, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कीमती मौके को देने के लिए। जी, कल सुबह 10 बजे मैं जरूर वक्त पर पहुंच जाऊंगा। कोई इंटरव्यू मिला क्या? हो, बेस्ट ऑफ लक। जीत कर आएंगे। क्या रिज्यूमे साथ लिया है? जी, ले लिया। नमस्ते, मैं हूं लू चिंग्युए। मैंने स्नातक किया है। मेरे प्यारे भाई, तू नौकरी ढूंढते ढूंढते पागल हो गया है क्या? तुझे यह तक नहीं पता कि तूने अपना रिज्यूमे कहां भेजा है? यह तो लू ग्रुप की सहयोगी कंपनी है। क्या मेरे साथ खेल खेला गया? जल्दी क्या है? अब जब तू यहां आ ही गया है तो पुरानी बातें ताजा कर लेते हैं। चिंग्युए, जरा अपनी हालत तो देखो। अब जब तुमने लू फैमिली छोड़ दिया है तो तुम्हें एक ढंग की नौकरी तक नहीं मिल रही। और तुम तो कह रहे थे कि तुम लू फैमिली को सबक सिखाओगे। वाकई तरस आता है तुम पर। मेरे पास अनुभव है, डिग्री है, हुनर है। मुझे कहीं भी नौकरी की कमी नहीं होगी। यहां तो मैं सिर्फ गलती से अर्जी दे बैठा। अगर तुम मुझे रखना भी चाहो तो भी मुझे यहां काम नहीं करना। लू चिंग्युए, क्या तुझे पता है कि इतने दिनों से तेरे रिज्यूमे का कोई जवाब क्यों नहीं आया? तूने इतने इंटरव्यू दिए फिर भी कहीं बात क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने पहले ही सब तय कर लिया था। लॉन्गचेंग में जितनी भी मशहूर कंपनियां हैं उनमें से कोई भी तुझे काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये 7 सांदानसोन कतामाली, वरना उन्हें लू ग्रुप से दुश्मनी लेनी होगी। सुन, अब इस इंडस्ट्री में काम करने का ख्याल छोड़ दे। लू माओ, तू बहुत ही नीच है। क्या हुआ? मुझ पर हाथ उठाना चाहता है क्या? भूल मत कि यह किसका इलाका है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी।
तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू चिंगे, वाह भाई, मान गए। क्या तुम पहले एक भिखारी को प्रपोज नहीं कर रही थी? इतनी जल्दी नया आशिक ढूंढ लिया। लगता है अब बिल्कुल गिर चुकी हो। किसी भी ऐरे गहरे के साथ रह लेती हो। अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देख, वो गंदा भिखारी मैं ही हूँ। तुम वो कैसे हो सकते हो? तुम कैसे हो सकते हो? सही है लू चिंगयुए, तेरी तो किस्मत खुल गई है ना। एक ऐसा भिखारी मिल गया जो चेहरा बदल सकता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? एक भिखारी और एक बेदखल इंसान। ओ फॉर, अब से तुम दोनों जियांग छेंग में कचरा ही उठाओगे। आह, लू माओ, अगर आगे से मेरी पत्नी को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो अगली बार बात सिर्फ एक लात पर खत्म नहीं होगी। तुम लू चिंगयुए, तू कितना हिंसक इंसान है। तो क्या और स्वाद चखना चाहते हो? मुझे माफ करना, शायद मुझे अब कोई अच्छी नौकरी न मिल पाए, लेकिन मैंने तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, चाहे मुझे डिलीवरी करनी पड़े या टैक्सी चलानी पड़े। मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर तुम्हें खुश रखूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। चाहे मुझे डिलीवरी बॉय बनना पड़े या कैब चलानी पड़े, मैं वादा करता हूं कि मेहनत से पैसे कमाकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा डिलीवरी बॉय बनने के बारे में क्यों सोचते रहते हो? तुम एक बार शेन्स ग्रुप में कोशिश कर सकते हो। शेन ग्रुप? हाँ। क्या तुम जियांग चेंग के नंबर 1 शेन ग्रुप की बात कर रही हो? हाँ, लेकिन मुझे वहां मौका कैसे मिलेगा? शेंग ग्रुप? लू चिंगयुए, लगता है तुम अभी भी सपना देख रहे हो। उस स्तर की कंपनी में जहां मैंने इतनी कोशिशें की, पर फिर भी मुझे उनके बॉस से एक पल के लिए मिलने तक नहीं दिया गया। तुम जैसे इंसान को भला वहां जगह कैसे मिल सकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे? किस तरह की शर्त? इस बात की कि क्या मेरे पति अपनी काबिलियत के दम पर शेन्स ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिखाया तो लूज ग्रुप को अपनी गलती माननी होगी और उन्हें उनकी असली पहचान, वारिस का दर्जा और सम्मान वापस लौटाना होगा। हाँ, ठीक है, आखिरकार तुम्हें घर ही आना होगा। लू चिंगयुए, कहाँ गया वो हौसला जो तुम अभी दिखा रहे थे? मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लूज ग्रुप पर असल में उनके माता पिता का हक है, जिन्होंने उसे अपनी मेहनत से बनाया था। तुम जैसे लोग जो दूसरों का हक मारते हैं, इस लायक नहीं कि तुम वहां बैठो। लूज ग्रुप असल में यह सब उनके माता पिता ने ही अपनी मेहनत से बनाया था। तुम जैसे धोखेबाज इंसान इसे रखने के लायक बिल्कुल नहीं हो। क्यों, शर्त लगाने से डर रहे हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अगर वह शेन कॉर्पोरेशन में घुस पाया तो मैं घुटनों पर बैठकर उसे लू फैमिली वापस बुलाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वह शेन कॉर्पोरेशन का मुख्य दरवाजा पार भी नहीं कर पाएगा। तो फिर बस इंतजार करो और देखो। शिया, कल टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए मेरे लिए एक नया आदमी ढूंढो। इसके अलावा लूज ग्रुप, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, मिस्टर शेन। कल सुबह उन्हें ऑफिस बुलाओ और कहो कि मैं उनसे बात करने के बारे में सोच रही हूँ। वह सच में बहुत हैंडसम है। सच में कितना हैंडसम है। ओह, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों ने कल रात घर पर ही फैसला कर लिया होगा कि आज यहाँ आकर अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। तुम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, पर अपनी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं छुपा सकते। लू चिंगयुए, मेरी सलाह मानो और अब हाथ पैर मारना बंद करो। चुपचाप अपनी इस भिखारी जैसी पत्नी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग दूसरों की फिक्र छोड़ो और अपना ख्याल रखो। ये मत समझो कि इन अच्छे कपड़ों में तुम हम सबसे बेहतर बन गए हो। दूसरों को टोकने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपने लू खानदान के इस कचरे को संभालो। अगर किसी ने तुम्हारी कंपनी में निवेश नहीं किया तो मुझे लगता है कि तुम लोग अगले 3 महीने भी नहीं टिक पाओगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें आखिर पता ही क्या है?
मैं कुछ नहीं जानता। हूँ, बस नाटक करना आता है इसे। सुनिए दीदी, मुझे लगता है कि आपके लिए चीजें काफी मुश्किल हो रही हैं। तू ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता। हो, ढोंग करना बंद कर। सुनिए दीदी, मुझे लगता है कि आपके लिए यह बहुत मुश्किल होगा। आप भला लू चिंगयुए के साथ रहकर ये सब दुख क्यों झेल रहे हैं? इनके साथ रहने से तो कहीं बेहतर शेन कॉर्पोरेशन के गेट का गार्ड होना है। शायद यह तो आपके पुराने भीख मांगने वाले दिनों से भी बुरा है ना? तो उससे क्या? मैं कोई चोरी चकारी नहीं कर रही, अपनी मेहनत की कमाई खा रही हूँ। उन लोगों से तो लाख गुना बेहतर और नेक हूँ जो दूसरों की जायदाद हड़पते हैं और दूसरों के मंगेतर पर डोरे डालते हैं। तुम खोम। तो ऐसा महसूस होता है जब कोई आपका साथ देता है। यह वाकई में काफी अच्छा है। मैं और माओ भैया मिस्टर शेन के द्वारा खास तौर पर बुलाए गए मेहमान हैं। कुछ ही देर में मिस्टर शेन खुद हमारा स्वागत करने के लिए आएंगे। तुम दोनों की औकात ही क्या है? अच्छा, मिस्टर शेन खुद स्वागत करेंगे? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? तुम्हारी इसे जानने की हैसियत ही नहीं है। मिस्टर शेन का शेड्यूल तुम जैसे मामूली लोगों को कभी पता चल भी सकता है क्या? चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में हमें कोई लेने आएगा। हाँ, तुम्हें लेने आएगा? लू चिंगयुए, क्या तुम्हारी नींद अभी खुली नहीं है? पूरी कंपनी में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम जैसे छोटे और मामूली लोगों से बात करता हूं। तुम जैसे नीच लोग। क्या आप ही मिस्टर शेन हैं? आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर शेन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कंपनी चलाने के बाद भी आप हमें खुद लेने आएंगी। वाकई आप इतनी कम उम्र में कितनी कामयाब हैं। उन बदतमीज लड़कों की तरह नहीं जो कंपनी में आकर तमाशा करते हैं। माफ कीजिएगा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं मिस्टर शेन नहीं हूँ। तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो तो ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों घूम रही हो? बड़ी मालिक होने का नाटक बंद करो। तो तुम असिस्टेंट चेन हो, है ना? तो मेहरबानी करके ऊपर जाओ और उन्हें फौरन इत्तला दो कि हम आ चुके हैं और उनसे कहो कि फौरन नीचे आएं। यहाँ इंतजार करते करते मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। आज मिस्टर शेन नीचे नहीं आएंगी। क्या? उन्होंने हमें खुद बुलाया और अब वो मिलेंगी भी नहीं? वो हमारे साथ खेल खेल रही हैं। भले ही मैं मिस्टर शेन नहीं हूँ, लेकिन मैं मिस्टर शेन की पर्सनल असिस्टेंट चेन शिया हूँ। आज शेन कॉर्पोरेशन और लू ग्रुप के बीच का तालमेल पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है। ओह नहीं, ये एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। हमें आपको पहचानने में गलती हो गई। कृपया इसे दिल पर मत लीजिएगा। देर हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले आपका और इस महिला का जो बर्ताव था, उसे देखकर मुझे लगता है कि आप लोग शेन कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। बहुत देर हो गई। अभी अभी आपने और इस मैडम ने जो हरकतें की हैं, उससे मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल गंभीर नहीं हैं हमारे शेन कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के लिए। मैं इसके बारे में मिस्टर शेन को पूरी जानकारी दूंगी। तो फिर तुम नीचे आखिर करने क्या आई हो? हमारा मजाक उड़ाने? सा बोलो। मैं खास तौर पर नीचे आई हूँ मिस्टर लू को ऊपर ले जाने के लिए। देखा तुमने असिस्टेंट चेन, तेरी बातें और काम करने का तरीका घटिया है। तेरी वजह से अभी गलतफहमी हो जाती। वैसे आप मिस्टर शेन के लोग काफी समझदार हो कि कौन आपका असली मेहमान है। तू हंस क्यों रहा है? जितना हंसना है हंस ले। इसके बाद तुझे मौका नहीं मिलेगा। एक बार शर्त पूरी होने दे। तुम सबको मेरे पैरों में गिरकर रोते हुए भीख मांगनी होगी ताकि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूं। चलिए असिस्टेंट शेन मैडम। लू माओ सर, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। क्या? मिस्टर शेन ने जिन्हें बुलाया है वो लू चिंगयुए सर हैं। ये नामुमकिन है। तुम पक्का कोई गलती कर रही हो। वो तो एक मामूली इंसान है। मैं हूं आपका खास मेहमान। मिस्टर शेन किसे बुलाना चाहते हैं, ये बात मैं आपसे बेहतर जानती हूँ, क्योंकि हमारे मिस्टर शेन के मालिक आज यहीं पर मौजूद हैं। मिस्टर शेन जिस खास मेहमान को बुलाने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, क्योंकि हमारे मिस्टर शेन आज यहीं पर हैं। मिस्टर शेन? ओह, मेरा मतलब है कि मिस्टर शेन इस वक्त ऊपर इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर लू, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। इसमें इतना इतराने की क्या जरूरत है? माओ भैया, क्या तुम ठीक हो? दफा हो जाओ।
यह सब तुम्हारे उस बेकार सुझाव की वजह से हुआ है। ओह मिस्टर लू, तो चलिए अब हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। हो, बताइए मिस्टर लू, जब आप घर के अंदर जाते हैं तो आपकी आदत पहले बायां पैर अंदर रखने की है या दायां पैर? क्या? छन शाह, मैंने तुमसे आसान सवाल पूछने को कहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुम इतने घटिया सवाल पूछोगे। ये सवाल वाकई बहुत बेवकूफ़ी भरा है। शानदार। चाहे मुझे इसकी वजह पता ना हो, लेकिन बॉस ने अगर ऐसा निर्देश दिया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात होगी। मिस्टर शेन को भी जरूर मेरे इस लाजवाब और बेजोड़ सवाल पर बहुत गर्व होगा। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बॉस ने अगर ऐसा निर्देश दिया है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। मिस्टर शेन को भी मुझ पर और मेरे इस लाजवाब सवाल पर गर्व महसूस होगा। शेन कॉर्पोरेशन से यही उम्मीद थी। ऊपर से दिखने में यह सवाल आसान और साधारण लगता है, लेकिन असल में इसमें गहरा राज्य छुपा है। बायां पैर स्थिरता और सावधानी का प्रतीक है, जबकि दायां पैर आगे बढ़ने और नई शुरुआत का, और शायद इससे भी गहराई में वह मेरी जांच कर रही हैं कि सिस्टम के लॉजिक, यूजर की आदतों और इससे भी ज्यादा मेरी गहन समझ पर। मुझे सोच समझकर जवाब देना होगा। असिस्टेंट चेन, आपका यह सवाल वाकई बहुत शानदार है। इंसानी बनावट के नजरिए से देखें तो ज्यादातर लोग पहले दायां पैर बढ़ाना चुनते हैं, लेकिन बहुत ही खास हालातों में कुछ लोग बायां पैर भी चुनते हैं। इसे अगर सिस्टम आर्किटेक्चर से जोड़कर देखें तो मुझे लगता है कि गौर करने वाली बात यह है। यह तो कोई अजूबा है। मिस्टर शेन को यह अजूबा मिला कहाँ से? आखिरकार वह मेरा चुना हुआ मर्द है। सोचने का तरीका भी कितना प्यारा है। तो बस मेरा जवाब यही था। बहुत ही शानदार विश्लेषण था मिस्टर लू। बधाई हो, आपने यह इंटरव्यू पास कर लिया है। हम शेन कॉर्पोरेशन में आपके आने का इंतजार करेंगे। ओह, इतनी जल्दी बाहर निकाल दिया गया? मुझे पता था। कोड फॉर पॉन्क्स 2 का डाबले। मिस्टर शैन कभी भी तुम जैसे लोगों को पसंद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तुमने बस बेकार में शेन कॉर्पोरेशन का वक्त बर्बाद किया। तुम्हें अपनी औकात ही नहीं पता। फिर तो शायद ब्रदर बहुत निराश होंगे। मुझे पहले ही मिल चुका है शेन कॉर्पोरेशन से इंटरव्यू का नोटिस। अब मैं शेन कॉर्पोरेशन में जरूर जाऊंगी। उस शर्त को मत भूलना। तो आह आह लू माओ, माओ भैया। इतना खाली वक्त है तो मैं सलाह देती हूँ कि तुम लोग वापस जाकर अपनी कंपनी संभालो। बाद में मुझे दोष मत देना, मैंने चेतावनी दे दी है। इसका क्या मतलब है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माओ भैया। तुम क्या कह रहे हो? पिछले हफ्ते भेजी गई फाइल्स पूरी तरह से खराब निकली। वो लोग सिर्फ हर्जाना ही नहीं मांग रहे, बल्कि अपना निवेश भी वापस लेना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जो फाइलें सौंपी गई थीं, वे पूरी तरह से खराब और समझ से बाहर थीं। क्लाइंट न केवल हर्जाना मांग रहे हैं, बल्कि वे अपना सारा पैसा भी वापस ले रहे हैं। इतनी जरूरी फाइलों को आगे भेजने से पहले तुमने ठीक से चेक क्यों नहीं किया? वो जो कोड था, उसे पहले लू चिंगवे ने अकेले कंपनी में तैयार किया था। जब से उसे कंपनी से निकाला गया, उसे समझने वाला कोई नहीं बचा। तो हमने उसे वैसे ही आगे भेज दिया। इसका मतलब है कि उसने हमारे लिए एक चाल बचाकर रखी थी। उसका यही मतलब था। जश्न मनाओ कि अचानक मुझे शेन कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई। बधाई हो पतिदेव। तो अब आगे के लिए आपका क्या इरादा है? तुम्हारी उस दिन की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जो कुछ भी मेरे माता पिता का है, उसे मैं वापस लेकर रहूंगा। लू ग्रुप कभी भी लू माओ के हाथों में नहीं जानी चाहिए। क्या आपके पास कोई योजना है? जब मैं लू ग्रुप में काम कर रहा था, तब उनके सबसे खास प्रोजेक्ट्स और उनके गुप्त कोड्स हमेशा से ही अकेले मेरे कंट्रोल में थे। अब जबकि उन्होंने काम निकल जाने के बाद मुझे धोखा दिया है। जब मैं पहले लू ग्रुप में काम कर रहा था, तब उनके खास प्रोजेक्ट का कोर कोडिंग हमेशा से सिर्फ मेरे ही नियंत्रण में था। चूंकि उन्होंने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया,
तो अब उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हम और कुछ? और क्या तुम इतना भी नहीं सोच पा रहे? क्या तुम वाकई मेरे लिए गंभीर हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने बस भावना में बहकर फैसला लिया हो ताकि तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को नीचा दिखा सको? शुरुआत में मुझ में थोड़ा बचपना था, लेकिन अब जब मैंने तुमसे शादी कर ली है और तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा, मेहनत से काम करूंगा, तुम्हें और भी सुंदर कपड़े दिलाऊंगा और एक बड़ा घर भी, ताकि तुम्हें दोबारा कभी गरीबी और मोहताजी में न रहना पड़े। दरअसल मेरा वो मतलब नहीं। छोड़ो, अभी उसे ऐसा ही सोचने दो। ये काफी मजेदार है। तो फिर अब क्या हम एक नया शादीशुदा जोड़ा बन गए हैं? बिल्कुल। तो फिर शादीशुदा जोड़ों को इस समय बिल्कुल। तो नए शादीशुदा जोड़े के तौर पर इस वक्त क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? मैं अभी तैयार नहीं हूं। इसमें तैयारी की क्या बात है? ये तो कुदरती है। क्या बात है? मिस्टर शेन, अनर्थ हो गया। आपके छोटे अंकल कुछ बड़े शेयरधारकों के साथ जबरदस्ती आपको पद से हटाना चाहते हैं। शांत हो जाओ। साफ साफ बताओ क्या हुआ। डिप्टी जनरल मैनेजर शेन शायद यह नहीं मानते कि आप बीमार हैं, इसीलिए वे हाल ही में सिस्टम बदलने का बहाना बनाकर पिछली बार की तरह हमारा प्लान चुराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे आपको पद से हटाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लगता है वे सच में मुझे बाहर आने पर मजबूर करना चाहते हैं। जाओशिया, तुम जाकर पहले उन्हें संभालो। तुम पिछली बार की तरह हमारा प्लान चुराना चाहते हो और फिर बहाने बनाकर हमें पद से हटाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि वे वाकई मुझे सामने आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। शाओशा, पहले तुम जाकर उन्हें संभालो और सिस्टम की जो समस्या है उसे मैं अपने तरीके से संभाल लूंगी। छिंगयुए, क्या तुम भी सिस्टम के वायरस खत्म करना जानते हो? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैन कॉरपोरेशन की ज्वाइनिंग का तरीका इतना अलग होगा। यहां तो आपातकालीन क्षमता का टेस्ट भी लिया जा रहा है। यह बिल्कुल मेरे स्कूल के दिनों वाले प्रवेश परीक्षा जैसा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर असिस्टेंट चेन ने तुम्हें फोन क्यों किया। ओह, शायद उन्होंने गलती से कोई दूसरा नंबर लगा दिया होगा। अरे, क्या यह काम इतना मुश्किल है? हाँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए यह बस एक छोटा सा काम है। वायरस खत्म हो गया है। सिस्टम सुरक्षा अब मजबूत है। वाकई तुम तो बहुत कमाल के हो। क्लियरिंग सफल रही। सिस्टम सुरक्षा मजबूत करने का काम पूरा हो गया है। सच में तुम तो बहुत ही कमाल के हो। तुम्हें सब कुछ कैसे आता है? मुझे तो सच में एक अनमोल खजाना मिल गया है। सच तो यह है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे आती हैं, लेकिन तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मेरी इस तरह तारीफ की है। पहले लू ग्रुप में वे सब कहते थे कि कोडिंग करते करते मैं पागल हो गया हूं और मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे छो, वे लोग अंधे थे जो तुम्हारी कदर नहीं समझ पाए। मेरे पति दुनिया में सबसे बेस्ट है। मुझे जल्दी से छेनशिया को खबर करनी होगी ताकि वह बदलाव कर सके चाचा का सामना करने की योजना में। मिस्टर लू, आप अंदर नहीं जा सकते। आप यहाँ इस तरह बिना इजाजत नहीं आ सकते। दफा हो जाओ। मैं अपने भाई और लू छिंगयुए से मिलने आया हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मुझे माफ करना, मुझे लौटने में देर हो गई और मैं उन्हें रोक नहीं पाया। लू माओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? छिंगयुए,
भाई, मान लो कि ब्रदर तुमसे भीख मांग रहा है, ठीक है? अभी कंपनी के कई ऑर्डर्स ऐसे हैं जिन्हें हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। पूरा कैश फ्लो खत्म हो गया है। तुम कंपनी वापस आ जाओ और कोड को फिर से लिख दो। अभी सिर्फ तुम ही लू ग्रुप को बचा सकते हो। अभी कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर्स हैं जिनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। सारा फंड खत्म हो गया है। तुम कंपनी वापस चलो और कोड फिर से लिख दो। अब सिर्फ तुम ही लू ग्रुप को बचा सकते हो। लगता है तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था कि तुमने इतनी जल्दी इसका पता लगा लिया। चिंगयू, मैंने दादाजी से बात की है। अगर तुम वापस आने के लिए तैयार हो तो लू ग्रुप के वारिस की पोजीशन और तुम्हारे पुराने शेयर्स सब तुम्हें वापस मिल सकते हैं। शर्त हम जीत चुके हैं, तो वह सब मेरे पति का हक है। तुम उस चीज को जो पहले से लौटानी चाहिए थी उसे सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यंग मास्टर लू, तुम्हारी ये चाल बहुत ही चालाकी भरी है। ठीक है, सब ठीक है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूं, लेकिन तुम्हें अभी तुरंत लू ग्रुप वापस चलना होगा। इन सब के अलावा जो पहले से ही मेरा है, क्या तुम्हारे पास कोई और प्रस्ताव है? वैसे भी मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए बुलाने की कीमत काफी ऊंची होगी। लू चिंगयुए, यह कंपनी तुम्हारे माता पिता की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। क्या तुम सच में बस देखते रहोगे कि सिर्फ एक प्रोग्राम की गलती की वजह से फंड खत्म हो जाए और कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे स्वर्गवासी माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? डर लगता है, हाँ मुझे डर लगता है, पर मुझे ज्यादा डर इस बात का है कि लू ग्रुप तुम जैसे घटिया लोगों के हाथों और बर्बाद हो जाए। क्या तुम चैन से नहीं रह सकते? मुझे डर है, जाहिर है मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम जैसे लोग लू ग्रुप को दीमक की तरह बर्बाद करते रहेंगे। अगर मैं वापस आती भी हूं तो वो सिर्फ तुम लोगों के लिए बेकार की मेहनत होगी, जहां तुम्हारी गलतियों को सुधार कर मुझे लात मार दी जाएगी। इसलिए बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। ठीक है, मैं वापस आकर लू ग्रुप के लिए प्रोग्राम लिख सकती हूं ताकि हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको बाहर यह ऐलान करना होगा कि मैं लू ग्रुप की इकलौती वारिस हूं। आपके और दादाजी के वोटिंग के अधिकार कानूनी तौर पर मुझे मिलने चाहिए। ब्रदर, क्या आप यह मानेंगे? इकलौती वारिस? इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं पूरी तरह खेल से बाहर हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। ऐसा है क्या? अगर पैसों की कमी की वजह से लू ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो गया तो फिर आप सच में कंगाल हो जाएंगे। अगर आप अभी मान जाते हैं तो शायद एक रईस इंसान की तरह रह सकें, सिर्फ ऐश करें। क्या वह ज्यादा अच्छा नहीं होगा? तुम बहुत चालाक हो। मैं वापस जाकर दादाजी से सलाह करता हूं। तुम बहुत चालाक निकले। मैं वापस जाकर दादाजी से चर्चा करूंगा। ये तो बहुत शानदार है। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक और लिखूंगा, नया सिक्योरिटी सिस्टम जो पिछले वाले को हटा देगा, सावधानी के तौर पर। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें नहीं आती? शायद अपनी पत्नी के अचानक हमले का सामना करना मुझे अभी भी नहीं आता। मुझे यहाँ कार के नीचे होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए था। ओह, आप जारी रखिए, आप दोनों जारी रखिए। बदतमीज। लू चिंगयुए बहुत घटिया आदमी है। उसने मुझसे शर्त रखने की हिम्मत कैसे की? वो खुद को समझता क्या है? माओ भाया, तुम्हें क्या हुआ? क्या वह मान गया? वह मान गया, लेकिन वह लू ग्रुप का वारिस का पद भी चाहता है और चाहता है कि मैं यहां से निकल जाऊं। यह तो सिर्फ उसका सपना ही रहेगा। क्या वह मान गया? हाँ, मान गया। वह चाहता है कि लू ग्रुप
वारिस की गद्दी छो दे। वह चाहता है कि मैं पूरी तरह यहां से दफा हो जाऊं। यह तो उसकी बेवकूफी भरी सोच है। कितनी परेशानी है, इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? कह दिया ना कि अभी भेज रहा हूं। अगर तुमने फिर से मजबूर किया तो तुम कौन है आप? मैं वीपी शैन हूँ। वीपी शैन? मुझे देखिए, मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। ओहो, जो बदतमीजी हुई उसके लिए मार करना। आपने मुझे किस लिए याद किया सर? जी जी बिल्कुल। मिस्टर शैन, आप तो बहुत खबर रखते हैं। सच में हमें एक छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या सच में? आप लू ग्रुप की मदद करेंगे? पर आपकी यह अचानक मदद, हमारा तो आपस में कोई रिश्ता भी नहीं है। वो क्योंकि तुम मेरे काम के हो। हमारे शेन कॉरपोरेशन ने तुम्हारी तरफ से हाल ही में एक काबिल इंसान को काम पर रखा है। वो बहुत नासमझ है, हर बार मेरे काम बिगाड़ देता है। क्या वह लू चिंग्युए है? ये इंसान, जब यह तुम्हारे लू फैमिली का फैलाया हुआ कचरा है, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे शेन कॉरपोरेशन से बाहर निकालो। काम हो गया तो लू ग्रुप की परेशानी मैं सुलझा दूंगा। तुम्हें बस उसे शेन कॉरपोरेशन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर यह काम हो गया तो लू ग्रुप की जो भी परेशानी है उसे मैं सुलझा दूंगा। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। वीपी शैन, आप बेफिक्र रहें, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इस लड़के को शेन कॉरपोरेशन से पूरी तरह से बाहर निकाल दूंगा। माओ भैया, किसका फोन था? उसने क्या कहा? क्या कहा? हुँ। उसने कहा कि हमें कोई बचाने वाला मिल गया है और मेरे पास एक तरीका है लू चिंग्युए को पूरी तरह से खत्म करने का। छिंग्युए, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी शादी कुछ ज्यादा ही अचानक नहीं हो गई? हाँ, तो क्या हमें शादी का कोई फंक्शन फिर से करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं लूमाओ और सू यू जैसे लोग हमें चैन से रहने देंगे या नहीं। मैं सोच रहा हूं कि जब मैं लू ग्रुप को पूरी तरह वापस पा लूंगा, तब जाकर हम दोबारा शादी का समारोह करेंगे। क्या वह हर लिहाज से बेहतर नहीं होगा? इससे मैं अपने माता पिता की आत्मा को भी शांति पहुंचा सकूंगा। जरूर ऐसा ही होगा। हम मेरी डेस्क कहाँ है? असिस्टेंट चैन, तुम्हारी कंपनी ने जो इंतजाम किया है वो ठीक नहीं है। ताकि मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिल सके। बिल्कुल मिलेगी। हम मेरा वर्क स्टेशन कहाँ है? असिस्टेंट चैन, तुम्हारी इस कंपनी के इंतजाम सही नहीं है। लूमाओ, तुम फिर यहां क्यों आ गए? क्यों? क्या वारिस बनने वाली बात पर दादाजी से सलाह मशवरा हो गया? हा, वारिस, क्या वो तुम्हें वापस मिल जाएगा? लू चिंग्युए, क्या तुम अभी भी सो रही हो? तुम्हें सच बता दूं कि लू कंपनी में अब कोई भी परेशानी नहीं बची है। हैरानी की बात है कि यह इतनी जल्दी सुलझ गया। सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता। असिस्टेंट चैन, अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी से इन दोनों सहकर्मियों को मेरी नई पहचान के बारे में बताओ। वीपी शन, लूज ग्रुप के साथ काम को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर लू को खास तौर पर पार्टनर प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, जो हमारे तकनीकी विभाग में 3 महीने के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आएंगे। क्या शेन जून ने लू कंपनी में पैसा लगाया है? और यह पार्टनर नियुक्ति क्या है? उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मुझसे बिना पूछे यह सब किया। और अभी भी कौन से बाहरी सहयोग की बात हो रही है? उसने तो असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मुझसे और नॉर्मल प्रोसेस का पालन ही नहीं किया। ओह, एक भिखारी जिसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि एक त्यागे हुए इंसान से शादी कर ली, वो खुद को क्या बहुत बड़ी चीज समझ रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू दखल दे रही है और शेन कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारियों के मामले में बोल रही है। क्या तू जानती भी है कि शेन कॉरपोरेशन किस लेवल की चीज है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू सीधे मिस्टर शेन का नाम ले रही है। हाँ, वीपी शेन,
वो वाइस प्रेसिडेंट हों या न हों, फिर भी वो तेरी पहुंच से बहुत ऊंची शख्सियत हैं। तू यहाँ हुक्म चलाने वाली होती कौन है? चाहे खुद मिस्टर शेन भी क्यों ना हो, पर किसी ऐसे को जिसे तकनीक के बारे में कुछ भी न पता हो और जो मन में खोट रखता हो, उसे टेक्निकल विभाग में चर्चा के लिए भेजना एक गलत फैसला ही होगा। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। लू चिंगयुए, जरा अपनी जबान पर लगाम दो। मैं अभी मिस्टर शेन का विशेष प्रतिनिधि हूं, तो एक तरह से मैं तुम लोगों का बॉस हुआ। मैं अब तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसी वक्त मेरे लिए एक साफ सुथरी टेबल तैयार करो। सपना देखते रहो। छिंगियन, चलो यहां से। यहाँ की हवा बहुत खराब है। छिंगियन, चलो यहां से चलते हैं। यहाँ की हवा ठीक नहीं है। तुम लोग बस देखते जाओ, देखते हैं अंत में किसकी जीत होती है। सच में मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि लू माओ को कोई ऐसा मिल जाएगा जो उस डूबे हुए बिजनेस में पैसा लगाए। शेन कॉर्पोरेशन के वो वाइस प्रेसिडेंट आखिर क्या सोच रहे हैं? ये तो साज है कि इसमें कोई फायदा नहीं है। चाचा को जरूर पता चल गया होगा कि तुम उसका वायरस खत्म कर सकते हो, इसीलिए उसने जानबूझकर लू माओ को एक मोहरे की तरह यहाँ भेजा है ताकि वो अंदर से तुम्हें बर्बाद कर सके। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। परेशान मत हो सकता है कि शेन कॉर्पोरेशन के वो वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अपना छोटा फायदा देखते हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी है और जिन्हें सही और गलत की पहचान नहीं है। ऐसे में उनका ऐसा अजीब फैसला लेना कोई वही बात नहीं है। छिंगियान, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम पहले से शेन कॉर्पोरेशन के उस प्रेसिडेंट को जानती हो? क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम भूल गए क्या कि तुमसे मिलने से पहले मैं सड़क पर रहने वाली एक मामूली गरीब लाख की थी? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम भूल गए तुम्हें जानने से पहले मैं सड़क किनारे एक छोटी सी भिखारी थी। मुझे लगा कि जब तुमने उसका जिक्र किया तो तुम अनजान नहीं लग रहे थे, बल्कि तुम काफी गुस्से में लग रहे थे। वो इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता पहले शेन्स ग्रुप में काम करते थे। उन्होंने इसी वाइस प्रेसिडेंट शेन के हाथों बहुत जुल्म और परेशानी सही थी, इसीलिए बचपन से ही इतना सुना कि अपने आप ही सब याद हो गया। तुम्हारे माता पिता ने शेन कॉर्पोरेशन में काम किया था, तो फिर तुम भिखारी कैसे बन गई? ओह, मेरे माता पिता बहुत पहले चले गए थे, इसीलिए। चिंगियान, आई एम सॉरी। मुझे ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। कोई बात नहीं, देखो कम से कम इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। हाँ, आगे से तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। वैसे छिंगयुए, जब तुम पहले लूज ग्रुप में काम करते थे तब क्या तुम्हारे पास कोई जरूरी दस्तावेज बचे थे? वैसे छिंगयुए, जब आप पहले लूज ग्रुप में काम करते थे तो क्या आपने कोई जरूरी दस्तावेज अपने पास रखे थे? हाँ, रखे तो थे, पर आप अचानक इसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? लू माओ जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति कंपनी संभालते समय सीधे रास्ते पर नहीं चलेगा। तो मैं सोच रही थी कि जब समस्या का हल अभी नहीं निकल पा रहा है तो क्यों ना आपके पास जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके खत्म कर दें उस समस्या पैदा करने वाले इंसान को। चिंगियान, तुम वाकई मेरे लिए खुशनसीब हो। अरे लू चिंगुए, कल मैंने तुम्हें मेरा स्पेशल डेस्क लगाने को कहा था, तुमने उसे अनसुना कर दिया क्या? अभी के अभी अपना सारा काम रोक दो और जाकर मेरी डेस्क साफ करो। भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपका साथ नहीं दे रहा। बात सिर्फ इतनी है कि अभी थोड़ी देर पहले डाटा चेक करते समय मुझे कुछ मिला है, मेरे लूज ग्रुप वाले दौर के कुछ पुराने और अहम प्रोजेक्ट्स। इससे मुझे क्या लेना देना? इसके अंदर बहुत सारी जानकारी शामिल है, खासकर उस वक्त के पैसों के लेन देन का हिसाब किताब। तुम क्या कह रहे हो? भाई, आखिर आप ही लू ग्रुप के इंचार्ज हैं। इसके अंदर उस समय के फंड ट्रांजैक्शन की बहुत सारी बारीकियां छिपी हैं। तुम
ये क्या? भाई, आप लू ग्रुप के इंचार्ज हैं और साथ ही वीपी शेन से खास तौर पर बुलाए गए प्रतिनिधि भी हैं। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बेहतर होगा कि आप खुद अपनी आंखों से देखें। अगर कोई गलती हुई तो उसका असर आपके वीपी शेन पर भी होगा, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वे तो सालों पुरानी बातें और पुराने खाते हैं, उसमें देखने जैसा क्या है? यह सिर्फ समय की बर्बादी है। ये बिल, मुझे लगता है, मेल नहीं खा रहे। उस वक्त मिस्टर जंग ने लू ग्रुप को $2 करोड़ दिए थे। फिर हमारी कंपनी के रिकॉर्ड में सिर्फ $1 करोड़ क्यों दिख रहे हैं? अगर यह बात क्लाइंट या किसी जांच विभाग को पता चली तो यह सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी सजा भी मिल सकती है। चुप हो जाओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। वो पैसे मैंने उस वक्त अस्थायी तौर पर काम चलाने के लिए लिए थे और बाद में सब बराबर कर दिया था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, वाकई? हाँ, बिल्कुल। अब लू फैमिली मेरा है और वीपी शेन भी मेरा साथ दे रहा है। अगर कोई समस्या हुई भी तो तुम्हारी जैसी बेकार और बर्बाद इंसान जिसे लू फैमिली ने निकाल फेंका है, उसे मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। भाई, मैं सिर्फ आपको निशाना नहीं बना रही, लेकिन कंपनी के फंड के साथ छेड़छाड़ करना। तो जैसे लू फैमिली से बेइज्जत करके निकाले गए इंसान की हिम्मत नहीं की मुझे सिखाए कि क्या करना है। भाई, सच तो यह है कि मैं आपको निशाना नहीं बना रही, लेकिन सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल करना सच में एक कानूनी जुर्म है। एक बार सच सामने आ गया तो न केवल लू ग्रुप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि आपको भी इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। वीपी शेन, शायद आपकी खातिर कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, है ना? कानून टूट गया तो क्या हुआ? कानून टूट गया तो क्या हुआ? बरसों पहले तुम्हारे माँ बाप जो शहर छोड़ गए थे, क्या वे भी मैंने चालबाजी से हथिया नहीं लिए थे? अब लू फैमिली मेरा है और शेंजी जैसे लोग मेरा सहारा हैं। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो मैं बस शेनजी के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके तुम जैसे कांटे को रास्ते से हटा दूंगा, फिर इन सब पुराने सबूतों को मिटा दूंगा। किसी को क्या पता चलेगा कि यह मैंने किया है? मैं क्या कर सकती हूं? जो एक एक शब्द आपने अभी बोला है, वह सब मेरे पास साफ साफ रिकॉर्ड हो गया है। तूने मुझे धोखा दिया। वह फोन मुझे दे, सब कुछ मिटा दे, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आपके अंदर आने से ठीक पहले मैंने सारे जरूरी सबूत पुलिस को भेज दिए थे। अब तक शायद पुलिस की गाड़ी इमारत के नीचे पहुंच चुकी होगी। अब अपनी जेल की जिंदगी का मजे से आनंद उठाना। बेड बाय। मैंने पहले ही सभी सबूतों को पुलिस को सौंप दिया है। अब अनुमान है कि पुलिस की गाड़ी नीचे पहुंच गई होगी। अच्छे से मजा लो अपनी जेल की जिंदगी का। बाद है भाई। इस लू ग्रुप का अब से केवल मैं ही एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हूं। लू माओ सर, नीचे कोई आपसे मिलना चाहता है। मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे फंसाने के लिए जाल बुना है, नीच आदमी। मैं आज ही शेन कॉरपोरेशन में आया हूं। अभी मैंने तुम्हें बाहर भी नहीं निकाला है। मुझे छोड़ो। मुझे वीपी शेन के पास जाना है। उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया था। जब समस्या हल न हो रही हो तो समस्या पैदा करने वाले को ही सबक सिखा देना चाहिए। वाह, यह तरीका काफी काम का है। लू माओ बहुत ही बेकार आदमी निकला। देखो कैसे पकड़ा गया। तो क्या अगला नंबर मेरा ही होने वाला है? हद है। अब लू चिंग्यू लू ग्रुप का इकलौता वारिस बन गया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी लू माओ की बात नहीं सुनती, वरना लू चिंग्यू के साथ खड़ी होने वाली मैं होती। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे लू माओ की बात नहीं माननी चाहिए थी, वरना लू चिंग्यू के पास जो इंसान कहा है वह मैं होती, और इस सब सुखों का आनंद लेने वाली भी मैं ही होती। असल में यह सब मेरा ही होना चाहिए था। हेलो,
सही। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था। यह सब कुछ पहले से ही मेरा है। तुम्हें तुम्हारी योजना के सफल होने की बधाई हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने इतना शानदार सुझाव नहीं दिया होता तो मुझे न जाने कब तक सहन करना पड़ता। हो तो अब जब सारे रास्ते के कांटे हट गए हैं तो क्या हम अपनी शादी के बारे में आगे बात कर सकते हैं? डार्लिंग, सच तो यह है कि मैं तुम्हें सबसे शानदार शादी देना चाहता हूं, लेकिन मुझे अभी अभी लू ग्रुप के रूप में पहचान मिली है। डियर, सच तो यह है कि मैं तुम्हें सबसे शानदार शादी देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी अभी लू ग्रुप की पहचान मिली है और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या तुम थोड़ा और इंतजार कर सकती हो जब तक मैं कुछ पैसे जमा न कर लूं, ताकि हम और भी अच्छी शादी कर सकें। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास बहुत पैसा है। तुम ओह हाँ, मेरा मतलब शेन कॉर्पोरेशन से था। शेन कॉर्पोरेशन के पास बहुत पैसा है। आह, सही कहा मिस्टर लू। मिस शेन बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी इस बेहतरीन तकनीकी क्षमता और आपके खास योगदान को देखते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने एक इमरजेंसी असेसमेंट के बाद आपको एक खास टैलेंट ग्रांट देने का फैसला किया है। लेकिन मुझे ज्वाइन किए हुए तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। तभी तो, क्योंकि कम समय होने के बावजूद आपका योगदान इतना बड़ा है कि यह बात आपको और भी खास बनाती है। ताकि आप जैसे जरूरी टैलेंट हमारे साथ बने रहें, कंपनी ने खास तौर पर एक बोनस भी मंजूर किया है। वह रकम है $50 लाख। 50 लाख डॉलर? यह तो बहुत ज्यादा है। क्या यह सही है? रकम है $50 लाख। 50 लाख डॉलर, यह तो बहुत ज्यादा है। क्या यह वाजिब है? नियम इंसान ही बनाते हैं, क्योंकि आप जैसे प्रतिभावान लोगों के लिए हमारा शेन ग्रुप पूरी तरह से लचीला है। बहुत शानदार। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे अच्छी शादी दूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि वे बेहद खूबसूरत जगहें 6 महीने पहले या 1 साल पहले बुक करनी पड़ती हैं। हम अब खोजना शुरू कर रहे हैं। क्या बहुत देर तो नहीं हो गई? मिस्टर शेन, इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। शेन्स ग्रुप इंसानी कद्र दिखाने के लिए इस शहर के कई शानदार वेन्यूज के साथ लंबी साझेदारी में है और कुछ तारीखें सुरक्षित रखी गई हैं, खासकर हमारे बेहतरीन स्टाफ के पारिवारिक जश्न मनाने के लिए। जब भी आपको जरूरत हो, हम उन्हें पहले उपलब्ध करा सकते हैं। आपकी कंपनी सचमुच मिसाल के काबिल है कि यहाँ इतने सारे शानदार फायदे मिलते हैं। आगे चलकर मुझे मिस्टर शेन का शुक्रिया अदा करना होगा। उमन, जरूर जरूर, आपको मौका जरूर मिलेगा। ओह, जरूर जरूर, मौका जरूर मिलेगा। कल पर क्या छोड़ना जब आज ही कर सकते हैं। क्यों ना अभी देखने चले? क्या हम अभी देख सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए। हेलो, क्या आप मैनेजर वैंग बोल रहे हैं? इमरजेंसी है, अभी के अभी। फौरन अपना वेन्यू का रिजर्व स्लॉट मेरे लिए खाली कर दो। हाँ, बिल्कुल अभी। पहले कोई भी क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना हम शेन कॉर्पोरेशन वाले 3 गुना चुकाएंगे। आधे घंटे के अंदर मुझे वह वेन्यू देखना है और उसे सजा देना, एक टॉप लेवल वेडिंग रिहर्सल मोड में। मिस्टर शेन, आप दोनों के प्यार के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। सच में मैंने इसके लिए बहुत कुछ दिया है। कितना सुंदर है। क्या हम सच में यहाँ अपनी शादी कर सकते हैं? चेनशिया, बहुत शानदार काम किया है। छिंगयन, चलो आगे चलकर देखते हैं
ताकि हम महसूस कर सकें कि शादी वाले दिन सब कैसा होगा। इसे कहते हैं किस्मत बदलना, कि एक भिखारी भी आज यहाँ खड़ी हो सकती है। सू यू, तुम यहाँ क्या करने आई हो? चिंगयुए, तुम इस लहजे में मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने तुम्हें न जाने कितनी देर तक ढूंढा है। क्या तुमने वाकई शादी करने का फैसला कर लिया है? क्या हम वाकई इस मोह पर पहुंच गए हैं? सू यू, सीधे काम की बात करो, नहीं तो यहां से चली जाओ। हमने शादी रजिस्टर करवा ली है, अब हमें परेशान करना बंद करो। चिंगयुए, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? हमारे इतने सालों के रिश्ते और उन यादों का क्या हुआ? हमने शादी कर ली है, अब हमें परेशान मत करो। चिंगयुए, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? इतने सालों का हमारा प्यार, इतनी सारी यादें। मुझे पता है, मैंने गलती की है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हेलो असिस्टेंट चेन, ठीक है, मैं अभी उसे लेने आता हूं। मुझे और भी काम है। सुयू, यहां फालतू का नाटक मत करो। बीती बातें मैं बहुत पहले भुला चुका हूं। अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म बची है तो चुपचाप चली जा, अपनी बेइज्जती मत करवा। तू ही मिस शेन है ना? बता दूं तुझे, चिंगयू के दिल में सिर्फ मैं हूं। वह तेरे साथ सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए है। ज्यादा उम्मीदें मत पालना। जब वह तुझे छोड़ देगा तो तेरा चेहरा देखने लायक होगा। मिस सू, तुम्हारी आंख का यह आंसू सफेद कैसे है? अच्छा नहीं लग रहा है। मिस सू, तुम्हारी आंखों के कोने में जो ये आंसू है, ये सफेद रंग का क्यों है? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आते वक्त तुम आई ड्रॉप खरीदना भूल गई और दूध से काम चलाना पड़ा? तुम जैसी औरत जो भिखारियों के बीच से निकलकर ऊपर आई है, उसकी क्या औकात है मेरा मजाक उड़ाने की? तुम आखिर किस मामले में मुझसे बेहतर हो? खानदान हो या पढ़ाई? ये चेहरा भी ठीक ही लग रहा है। बस ये पता नहीं चल पा रहा कि ये प्लास्टिक सर्जरी का कौन सा वर्जन है। अच्छा, क्या वाकई? तब तो ये बड़े अफसोस की बात है। मिस सू, भले ही तुम्हें लगता हो कि मैं किसी भी चीज में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी चिंगयुए ने सिर्फ मुझे ही चुना। तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए ना? एक घटिया भिखारन इतना शरीफ होने का नाटक क्यों कर रही हो? बताओ, लू चिंगयुए को छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो मिस सू, तुम कितना देने का इरादा रखती हो? वैसे चिंगयुए इस वक्त शेन कॉरपोरेशन के वो खास टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जिन्हें बड़ी कीमत देकर रोका गया है, और साथ ही लू ग्रुप के इकलौते वारिस भी हैं। मिस सू, तुम्हें क्या लगता है, तुम कितने पैसे दोगी कि इन सब के बराबर पहुंच सको? तुम लू ग्रुप की इकलौती वारिस भी हो। मिस सू, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कितने पैसे देने चाहिए ताकि तुम इसके बराबर आ सको? तेरी यह हिम्मत! आह, बहुत दर्द हो रहा है। मिस शेन, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती थी, पर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? कितना अजीब है। क्या वह सच में इस बात पर यकीन कर लेगा? चिंगयुए, इन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया। यह सब मेरी ही गलती है। इन्होंने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया। मैं खुद ही संभल नहीं पाई थी। मुझे पता है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि अब 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और तुम्हारी यह चाल अब पुरानी हो चुकी है। अब तो कोई आलसी, ग्रीन टी ड्रामा करने वाली लड़की भी यह चाल इस्तेमाल नहीं करती। क्या तुम ठीक हो? क्या इसने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई? शुक्र है कि मैं समय पर पीछे हट गई। चिंगयुए, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? शायद मैं समय रहते हट गई। चिंगयुए,
तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने कहा ना, उसी ने मुझे धक्का दिया था। सुयू, तुम अभी बार बार कह रही थी कि तुम खुद गिरी हो। क्या तुम अपनी ही कही बात भूल गई? चिंगे, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या हमारा इतने सालों का रिश्ता वाकई में इस एक नई मिली हुई औरत से बढ़कर नहीं है? क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ। सुयू, हमारे बीच पहले जो कुछ भी हुआ हो, जिस पल से तुमने लू माओ के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था, उसी वक्त सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया था। अब तुम वापस मेरे पास आई हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने देख लिया है कि उत्तराधिकार मुझे मिल गया है। मुझे पहले लगा था कि तुम्हें वाकई में लू माओ से प्यार हो गया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम किसी से प्यार नहीं करती। तुम्हें तो बस लू परिवार की मालकिन बनने के रुतबे से प्यार है। अगर तुम अब भी हार नहीं मानना चाहती तो मेरे पास इतने सबूत हैं जो तुम्हें सजा दिलाने और लू माओ से मिलवाने के लिए काफी हैं। उसे यकीनन तुम्हारी बहुत याद आती होगी। मैं तो बस हमारे पुराने वक्त के बारे में बात कर रही थी। इतनी डरावनी बातें करने की, इतनी बेरुखी दिखाने की क्या जरूरत है? उसे शायद तुम्हारी बहुत याद आती होगी। मैं तो बस तुम्हारे साथ पुरानी यादें ताजा कर रही थी। तुम कितनी डरावनी बातें कर रहे हो? तुम इतने बेरंग क्यों हो रहे हो? अभी जो चेहरे पर भाव थे, क्या तुम डर रही थी कि मैं उसकी बातों में आकर तुम पर शक करूंगा? हाँ, थोड़ा बहुत। आखिरकार उसने नाटक करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसे छोड़ो। क्या हम यहाँ शादी की रिहर्सल करने नहीं आए हैं? छिंगयन, मुझे तुम्हारी पिछली पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं और तुम्हें अपना सब कुछ दे देना चाहता हूं। छिंगयन, तुम मुझसे आधिकारिक तौर पर कब शादी करोगी? कल। कल? सुनो मिस्टर शेन, तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? प्यार इतनी जल्दी हो गया जैसे कि कोई तूफान आया हो। पर कल तो नहीं हो सकती। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। जगह, शादी, मेहमान, कुछ भी तो तैयार नहीं है। बिल्कुल किसी बवंडर की तरह। लेकिन वो कल नहीं हो सकता। मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। जगह, शादी, मेहमान, कुछ भी तैयार नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जब कुछ भी तैयार नहीं होगा तभी सबसे सही रहेगा। क्या मतलब? लू चिंगयुए, तुमने उस भिखारी की खातिर मेरी इतनी बेइज्जती की। इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? मैंने तुम्हारी बात मानकर उसे बहलाने की कोशिश की, पर वह झांसे में ही नहीं आया। उल्टा उसने मेरा अपमान कर दिया। जल्दी क्या है? कल एक और मौका मिलेगा। कल? कैसा मौका? क्या वो तुम हो? वे अब तक क्यों नहीं आए? क्या वे सो गए? तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था। डरो मत। सुयू, तुम यहां कैसे? छिंगयन कहां है? चिंगयुए, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वह औरत शेन चिंगयन, वह भाग गई। उसे आप अब और नहीं चाहिए। मुझे छोड़ो, बकवास मत करो। बहुत समय बाद मिलना हुआ मेरे प्यारे छोटे भाई। तुम बाहर कैसे आए? तुम थे। तुम जेल से बाहर कैसे आ गए? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
तुम बाहर कैसे आ गए? तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भी दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हमारे साथ सहयोग करो। जल्दी से मिस्टर शेन को हमारे हवाले कर दो। कौन सा मिस्टर शेन? उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मेरी पत्नी को कहाँ छुपा रखा है? क्या तुम्हारा मतलब उस मरियल भिखारिनी से है? हमारा इरादा तो असल में उसके साथ कुछ बुरा करने का था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है वो बहुत ही डरपोक निकली। इससे पहले कि हमारे आदमी कुछ कर पाते, उसकी जान हलक में आ गई और वह भाग गई। यही है वो जिसे तूने बड़ी सोच समझकर अपनी औरत चुना था, जो लालची है और अपनी जान बचाती फिर रही है। बकवास बंद करो। यान यान कभी ऐसा नहीं करेगी। मेरे पास तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने का समय नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मिस्टर शेन आज इस शादी की जगह पर जरूर आएगी। वो कहाँ है? उसे मेरे हवाले करो। मैं कह चुका हूँ, मैं किसी मिस्टर शेन को नहीं जानता। तू सीधी उंगली से घी नहीं निकालेगा, है ना? मिस्टर शेन को कौन ढूंढ रहा है? यान यान। भागने की कोशिश कर रही हो? भागना चाहते हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मिस्टर शेन है, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। क्या तुम बस एक मामूली भिखारी नहीं हो? तुम मिस्टर शेन कैसे हो सकते हो? खाके कैसे हो सकते हो? अब साफ दिख रहा है। या फिर मुझे शेन जून को फोन करने दो ताकि वह खुद तुमसे बात कर सके। यह नामुमकिन है। तुम तो साफ तौर पर सिर्फ एक भिखारी ही हो। शेन जून? उसने मुझसे वादा किया था कि वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। शेन जून? अगर मैंने उसे पहले ही खत्म न किया होता तो भला मैं यहाँ तुमसे मिलने की हिम्मत कैसे करती? आधे घंटे पहले ही शेनजुन को कंपनी की संपत्ति हड़पने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अब तुम फिर कभी उससे नहीं मिल पाओगे। तो तुम जानबूझकर नहीं भाग रहे थे, तुमने उसे ढूंढने का मौका ढूंढा। इतनी जल्दी मत करो। तुम अंदर भी एक दूसरे से बातें कर सकते हो। 3 लोग ताश खेलने के लिए काफी हैं। अगर हम और इंतजार करेंगे और मेरे चाचा सब कुछ तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल खजी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जब उन्हें लग रहा हो कि मैं बीमार हूँ और चारों तरफ सब गड़बड़ हो, तब अचानक से यह खबर फैला दी जाए कि कल मैं अकेली ऑडिटोरियम में दिखाई दूंगी, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इससे बेहतर यह होगा कि जब उसे लगेगा कि मैं बिस्तर पर हूँ और हर जगह अफरा तफरी मची हुई है, तब अचानक ये खबर फैला दो कि कल मैं खुद अकेले ही हॉल में मौजूद रहूंगी। वो घबराहट में जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगा। अगर वो कुछ करेगा तभी हमें उसकी कमजोरी का पता चलेगा। तुमसे यही उम्मीद थी मिस्टर शेन। सीधे खड़े रहो और चलो यहाँ से। चिंग्युए, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया, इसलिए मुझ पर गुस्सा मत होना। आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सब मेरे उस प्रतिभाशाली पति की बदौलत हुआ जिसने हमारी कंपनी के लिए एक नया और बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है। मेरे चाचा जो भी मेरे साथ करने वाले थे वो मुझे पहले से ही पता था। आज जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। बस मुझे हमारी शादी के खराब होने का दुख है। एक पल रुको। आज जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी योजना का हिस्सा था। पर अफसोस, हमारी शादी बर्बाद हो गई। जरा इंतजार करो। चिंग्यन, जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे और जब मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया था, तब मुझे लगा था कि मेरा भविष्य सिर्फ अंधेरे और मुश्किलों से भरा होगा। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मुझे कभी ऐसी खुशी मिलेगी। पर फिर तुम आईं, एक उम्मीद की किरण बनकर, जिसने मेरी इस बिखरी हुई जिंदगी में रोशनी भर दी। चिंग्युए, मेरे लिए तुमसे मिलना भी एक अद्भुत चमत्कार जैसा है। मैं अपनी पहचान छुपाकर रहती थी। मुझे लगता था कि जो भी करीब आता है उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, पर तुम अलग थे। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मुझे इज्जत दी और साथ देने का वादा किया। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, मुझसे प्यार करने के लिए शुक्रिया और शुक्रिया।
मुझसे शादी करने के लिए। शुक्रिया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। शुक्रिया, मुझसे शादी कर लो। मैं शन चिंगियान यहाँ शपथ लेती हूँ मैं लू चिंग्युए यहाँ शपथ लेता हूँ आज से और अभी से चाहे सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी कद्र करूंगा और तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा जब तक मेरी सांसें साथ निभाएंगी। कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर और यहाँ मौजूद सभी गवाहों के सामने मैं अब घोषणा करता हूँ कि आप अब से पति पत्नी हैं। दूल्हे राजा, अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। शादी कर लो।